हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ कैंडल से करने जा रही हूँ। तो कैंडल के जरिए जानेंगे आपके पर्सन का हाल, उनकी एनर्जी आपके लिए। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में इस वक्त मैं क्या देखने जा रही हूँ, मैं ये देखने जा रही हूँ क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे आपके रिश्ते को लेकर। अगर उन्होंने कोई भी कमिटमेंट आपको दिया है रिश्ते को लेकर, मैरिज को लेकर, लव लाइफ को लेकर या किसी भी बात को लेकर कोई भी कमिटमेंट दिया है, और यदि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं और इस वक्त नो कांटेक्ट में है, ठीक है, तो क्या वो कोई एक्शन लेंगे? क्या वो वापस से आपको कांटेक्ट करेंगे? क्या उनकी लाइफ में आपकी कोई इम्पोर्टेंस है? क्या वो सोच रहे हैं आपको लेकर? क्या चल क्या रहा है उनके मन में? आज इस वक्त मैं इस रीडिंग को करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जो कि आपके साथ मैच कितना करती है आप इस चीज़ को बताइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। एनर्जीज़ को मैं बताती हूँ कि क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। तो कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ, देन मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैंडल को लाइट कर लिया है और सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ कि एनर्जी क्या है। नाम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपके पर्सन जो है ना, वो इस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा शांत दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझकर चुप बैठ जाता है ना इंसान, समटाइम्स ऐसा होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे जानबूझकर चुप बैठे हुए हैं। अगर ब्लॉक भी किया हुआ है ना, तो इनकी फीलिंग्स को देखकर, एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि मतलब हाँ, इस इंसान को ब्लॉक करने के बाद या नो कांटेक्ट सिचुएशन होने में इसको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। लेकिन ना जानबूझकर कुछ दूरियां सी बनाकर रखी हुई हैं इन्होंने, ठीक है। जानबूझकर चुप होकर बैठे हुए, साइलेंस होकर बैठे हुए। लेकिन आप देखो इनकी एनर्जीज़ को देखो तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और इनके ऊपर ना कहीं कुछ बर्डन भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। कुछ बर्डन है जिसकी वजह से मतलब क्या होता है ना कि समटाइम्स किसी का इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि इंसान अपनी खुद की इच्छाओं को जो है ना बिल्कुल वो जाहिर नहीं होने देता है। तो मुझे यहाँ पर यही पर्सन की बात दिखाई दे रही है कि बर्डन बहुत है इनकी लाइफ में। और इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए साइलेंस एनर्जीज भला ही है, लेकिन इनके इमोशंस साफ दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। इग्नोर आपको ये कर रहा है ये इंसान। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको ये चीज़ पता है कि कहीं ना कहीं सामने से इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये आपके है ना, मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर साफ तौर पर कह रही है कि फीलिंग्स, बहुत फीलिंग्स हैं। हर एनर्जीज़ यहाँ पर इमोशनल मिल रही है। और अगर आपको ये रीडिंग मिली है और अगर आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, वैसे तो मिलेगी उसको जिसकी एनर्जीज होगी, तो डेफिनेटली जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। फीलिंग्स में बहुत लव है आपके लिए, बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए। कहीं से भी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है कि जैसे इनको आपसे प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि ये हर वक्त ये इंसान आपको मिस करता रहता है, हर वक्त ये पर्सन आपको याद करता रहता है। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है मुझे। बहुत स्ट्रेस है, बहुत इमोशनल फीलिंग्स है, स्ट्रेस बहुत है इनको, सोचते बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जैसे मैं यहाँ पर कहीं कहीं ये देख रही हूँ कि आप लोग एक साथ में काफ़ी टाइम आपने जो है वो एक साथ गुजारा है, एक लंबे टाइम तक आप रहे हो ना, तब ये ऐसे नहीं थे। तब तो आपके साथ बहुत अच्छे से बात करते थे, घुल मिल के आपसे बात करना, हर बात को शेयर करना। बल्कि यहाँ पर मुझे ना आप लोगों के बीच में बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप दिख रहा है। और हो सकता है कि आप दोनों ही मतलब जो है वो वर्किंग हो, ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही वर्किंग हो और दोनों की ही अपनी अपनी जगह अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो अपनी अपनी। लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा मुझे करीब दिखाई दे रहे हो और एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी दिख रही है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आपकी दिख रही है।
अच्छा, मैं एक चीज़ इनकी और भी देख रही हूँ कि ना अपने मतलब चीज़ों को ज़ाहिर नहीं होने देते हैं, और इस वक्त भी भले ही कहीं ना कहीं अगर इन्होंने ब्लॉक नहीं किया है तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में शांत है। लेकिन और दूसरी चीज़ ना, ये किसी का इन्हें फियर बहुत है, इन पर्सन को ना किसी का फियर तो है, ख़ास तौर पर कोई लेडी पर्सन है उसका बहुत ज़्यादा इनको फियर है। और क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये आपके साथ भी ना अपनी वो चीज़ों को शेयर नहीं करते, छुपाते हैं। और अपने इमोशन को तो ये आजकल फीलिंग्स को छुपा ही रहे हैं आपसे, सामने सी बात है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मतलब नाइट में ना, जब रात में सोने चलते रहे तब ये बहुत ज़्यादा इनको ना आपकी याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। उनका मन करता है कि मतलब ये जो है ये आपके साथ अपनी इनकी और आपका जो साथ है वो हमेशा बना रहे एक तरीके से। मतलब पास्ट के चीज़ों को भी बहुत याद करते हैं, जो पिछला टाइम आपने एक साथ गुजारा, इकट्ठे अब एक साथ रहे भी हो, कहीं कहीं दिख रहा है, उन चीज़ों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा याद करते हैं ये। इनका एक्शन आपके लिए स्लो बहुत है, लेकिन मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ उसके हिसाब से इनका एक्शन आपके लिए होगा ज़रूर, क्योंकि एक तड़प इस इंसान के दिल में आपके लिए दिखाई दे रही है। नो कांटेक्ट में तड़प दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, जो कि यहाँ पर पल पल इनको आपकी याद सताती रहती है, पल पल ये आपको याद करते रहते हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी दिख रही हैं यहाँ पर, जो कि आप दोनों के बीच में हो सकती हैं। किसी का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जो कि आप लोगों के रिश्ते को ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव होने की वजह से कहीं ना कहीं उसका एक्शन आपके लिए दिखाई दे रहा है। और ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि आपके पर्सन कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपसे किसी बात को लेकर उनकी और आपके बीच में कहीं कहीं दिख रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ कहा सुनी या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी हैं आप लोगों के बीच में। लेकिन ये जो है इनके दिल में आप हो, दिमाग में भी आप हो, और ये आपके साथ ही आगे तक रिश्ते में जाएंगे। हो सकता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया हो, या किसी का फियर, जो कि देखो बराबर सामने दिख रहा है हर चीज़। मतलब जब निगेटिव एनर्जीज़ आप यहाँ पर देखो तो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये सारी मोस्टली निगेटिव एनर्जीज़ हैं, है ना, नकारात्मक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, जो कि किसी और के द्वारा भी हो सकता है कि आपके रिश्ते पर हो और उसकी वजह से भी आपके रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक तरीके से जो वाइब्रेशन मुझे लगातार मिल रही है ना, उसमें ये पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं। और जो भी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो अच्छी तरीके से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है, वो लोग फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, घर में भी, परिवार में भी हो सकते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और अब वो उनके साथ ना तो आगे रहना चाहते हैं और ना ही उनका साथ देना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि वो अब उनको मतलब एक तरीके से ये चीज़ हो चुकी है कि अब वो आप ही उनको एक तरीके से संभाल सकते हो और आप ही उनको सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, पहले की बहुत सारी चीज़ें उनको याद आती हैं जब आपके साथ वो रहते थे। हो सकता है कि इनके साथ आपको कोई ऐसा कनेक्शन हो, चाइल्डहुड रिलेशनशिप, या बहुत लंबे टाइम से जैसे रहते हैं ना, जैसे काफ़ी रिश्ते में ही काफ़ी साल हो गए, बहुत लंबे टाइम से जुड़े हो एक दूसरे के साथ, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। इनको ना अपनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये मतलब आपको देखकर ये सोचते हैं कि काश आप इनकी लाइफ में पूरी तरीके से हो, तो इनकी ज़िंदगी को संवार सको। ये आपसे ना बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हैं इनको, ये जानते हैं दिल से ना, हो सकता है कि आपके साथ इतना शेयर ना करते हो, लेकिन दिल से ये जानते हैं कि आप मतलब कितना कुछ इनके लिए सोचते हो। और आपका अगर एक प्यार भरा शब्द इनको मिल जाता ना, तो इनको बहुत तसल्ली हो जाती है कि हाँ, और ये इन्हें ना पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप ही हो जो इन्हें मतलब हर प्रॉब्लम से, हर मुश्किलों से आप इन्हें बचा सकते हो और इनके लिए सोच सकते हो, एक कोई डिसीज़न आप इनके लिए ले सकते हो। मतलब यहाँ पर मैं एक्शन आपके पर्सन का आपके लिए ना इतनी तेज़ी से देख रही हूँ, जैसे होता है ना कि इंसान डिसाइड कर लेता है, फैसला ले लेता है कि भाई अब बहुत हो गया, मुझे तो अपने रिश्ते में ही जाना है। एक वही इंसान है जो मुझे समझ सकता है और मेरी चीज़ों को अंडर वो कर सकता है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है। कहीं कहीं मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ मिल रही है, कुछ लोग इनसे जुड़े हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम मतलब देते हैं, जैसे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा देने की वजह से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नज़र रखते हैं,
तो उनसे ना इनका मन अच्छा नहीं रहता है, इनका मन आपसे अच्छा रहता है, आपसे बात करना इन्हें अच्छा लगता है, आपसे बोलना इन्हें अच्छा लगता है, और आपके लिए ही इनकी जो भावनाएं हैं वो लविंग आ रही हैं। ऑनलाइन आप मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हो, सेम वर्किंग प्लेस आपके बीच में दिखाई दे रहा है। दोनों लोग आप मैरिड भी हो सकते हो, एक अच्छी गहरी मित्रता हो सकती है आप लोगों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आपकी हो सकती है। लव आपका रिलेशनशिप इनके साथ हो सकता है, कहीं कहीं ये भी दिख रहा है। और आप दोनों मतलब जल्द शादी करने वाले हो, ये भी चीज़ मुझे कहीं कहीं दिख रहा है। मैरिड कपल हो सकते हो या फिर शादी करने वाले हो जल्द, क्योंकि इनकी एनर्जीज आ रही है कि ये जल्द ही आपके साथ शादी करने वाले हैं कहीं कहीं। ये प्लीज़ ये चीज़ जनरल रीडिंग है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जिसकी जो एनर्जीज हो कृपया वही रखें, ठीक है। तो लेकिन रुकावटें यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही हैं। वो हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो आपसे अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। कुछ कार्ड से देख लेते हैं एनर्जीज़ को। तो कार्ड से एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं कि कार्ड में क्या एनर्जीज़ हैं, और देखते हैं एक बारी कार्ड में एनर्जीज़ को। चल ओके ओके ओके, बहुत जल्द इनके साथ आपकी ना बातचीत होगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर कहीं कहीं बिल्कुल ही ऑफ होता है वो दिख रहा है। और लेकिन एनर्जीज़ ना मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई शक्ति है या कोई बाहरी एनर्जीज़ है जो उन्हें रोक देती है। मतलब कई बार ऐसा हो रहा है कि आपके बीच में कॉन्टेक्ट होते होते रुका है मतलब एनर्जीज़ है, एनर्जीज़ मैच की आपके साथ कनेक्ट हो रही है, लेकिन कुछ बाहरी एनर्जीज़ ऐसी हैं जो आपको रोक देती है। कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हो सकती हैं। राशियां मैं बताना चाहूँगी आपको, कन्या है, मेष है, धनु है, सिंह है, जेमिनी टॉरस है, स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है। अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर एनर्जीज आई ना, मतलब आपके रिश्ते में देखो कभी कभी समटाइम्स ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें एकदम ठीक जाती जाते एकदम बिगड़ जाती हैं, या फिर शादी होते होते रुक रही है। और कहीं कहीं तो मुझे सच में यही दिखाई दे रही है एनर्जीज़ की, मतलब आपके पर्सन ने कई बार आपसे मिलने की कोशिश की है और वो आपको सपोर्ट करने की एनर्जीज़ भी आ रही है, कॉन्टैक्ट करने की भी, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज़ उनको उनका रास्ता रोक देती हैं ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अल्फ़ाबेट यहाँ पर KHRN है, और EL भी दिख रहा है, और जेड के साथ DEN दिख रहा है, L और S, और बस अल्फ़ाबेट यही दिख रहे हैं। अगर आपको राशि मैच नहीं कर रही है तो फिर आप नेम से देख सकते हैं, नेम राशि से, और अगर दोनों में से कोई नहीं मैच कर रही है तो अल्फ़ाबेट बता दिए मैंने आपको, फिर भी नहीं कर रही है तो फिर आप एनर्जीज़ को अगर आपके साथ एनर्जीज़ रेजोनेट कर रही है तो आप एनर्जीज़ रीडिंग को देख सकते हैं। और चलिए अभी डिफ़ाइन करेंगे इन कार्ड्स को कि क्या एनर्जीज़ है, आगे आने वाले टाइम में क्या एक्शन है। देखो मिरेकल एनर्जीज़ आ रही हैं लगातार, तो एक्शन तो है इनका। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके रिश्ते में एक्शन है, आपके पर्सन तो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, बट वो एक्शन होते होते उनका वो आपके लिए लेते हैं लेकिन एनर्जीज़ रुक जाती हैं। तो आई थिंक पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। एंड कहीं कहीं पॉजिटिविटी के लिए आप हीलिंग जो है वो ज़रूरी है, और क्लीन बहुत ज़रूरी है, ताकि नेगेटिविटी जो है वो आउट हो, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स नेगेटिव एनर्जीज रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती हैं, जिनसे पॉजिटिविटी आधे आधे रुक जाती है। तो पॉजिटिव रहना है आपको। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लाइन जो है वो ओपन है, बिल्कुल ओपन है अपॉइंटमेंट लाइन, तो आप अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा किस जगह पर आपको अपॉइंटमेंट लेना है। नंबर है 9540119650। अगेन रिपीट कर देती हूँ नंबर आपकी सुविधा के लिए, 9540119650। इस नंबर पर केवल इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट होता है। इसके अलावा कहीं पर किसी भी जगह पर अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं होता है, तो प्लीज़ अवेयर रहें। सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम कॉल कर रहा हूँ मैं, कॉल कर रही हूँ मैं,
कॉल आपकी बात मेरे से जब होगी, जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, उसके बाद आपकी मेरे से बात होगी, फिर मैं आपकी रीडिंग करूँगी। तो देखो यहाँ पर फियर है, डेफिनेटली फियर है, एनर्जीज रुकी हुई है, कहीं कहीं दिख रही है सिचुएशन ऐसी कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। मैंने बोला है कि आपके पर्सन कि दिल की जो इच्छा है वो यहाँ पर बहुत जल्द आपके साथ कांटेक्ट करने वाली है। नेक्स्ट एक्शन उनका जब होगा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन शांत ज़रूर है, इस समय साइलेंस मोड पर है, लेकिन ये पर्सन अंदर ही अंदर आपको लेकर काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। बैलेंसिंग एनर्जीज़ है, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एक अच्छा बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे टाइम से आप अगर वेट कर रहे हो अपने रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या फिर कुछ करियर में भी उलझनें आ रही हैं, मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि रिलेशनशिप के साथ साथ आपके करियर में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और करियर में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आप देख रहे हो। मतलब कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप और आपका करियर दोनों ही चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो वो हो सकता है किसी नेगेटिव एनर्जीज़ का इफेक्ट हो, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज़ आ रही हैं, बैलेंस एनर्जीज़ आ रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनकी साइड से बैलेंस है। एंड आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ हैं, वो बहुत जल्द यहाँ पर मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ मुझे इस वक्त की दिखाई दे रही है आपके साथ। हो आई होप कि कनेक्ट की होगी। यूनिवर्स से मैं प्रार्थना करूँगी अपने हर सब्सक्राइबर्स के लिए कि आपके जीवन में खुशियाँ सुख आए, सभी के लिए प्रार्थना मैं करूँगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।